शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, ये रोशन किताब की आयतें हैं। यकीनन हमने इस किताब को अरबी कुरान बनाकर नाजिल फरमाया है ताकि तुम समझ सको। हम आपके सामने बेहतरीन बयान पेश करते हैं इस कुरान से जो हमने आपकी जानिब वही के जरिए नाजिल किया है, और यकीनन आप इससे पहले बेखबरों में से थे। जब यूसुफ ने अपने बाप से जिक्र किया कि अब्बा जी, मैंने 11 सितारों और सूरज चांद को ख्वाब में देखा है कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब ने कहा, प्यारे बच्चे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, ऐसा न हो कि वो तेरे साथ कोई फरेबकारी करे। शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है, और इसी तरह तुझे तेरा परवरदिगार बरगुजीदा करेगा और तुझे मुआमला फहमी यानी ख्वाबों की ताबीर भी सिखाएगा, और अपनी नेमत तुझे भरपूर अता फरमाएगा। और याकूब के घर वालों को भी जैसे कि उसने इससे पहले तेरे दादा और परदादा यानी इब्राहिम और इसहाक को भी भरपूर अपनी नेमत दी। यकीनन तेरा रब बहुत बड़े इल्म वाला और जबरदस्त हिकमत वाला है। यकीनन यूसुफ और उसके भाइयों में दरियाफ्त करने वालों के लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। जबकि उन्होंने कहा कि यूसुफ और उसका भाई बनिस्बत हमारे बाप को बहुत ज्यादा प्यारा है, हालांकि हम ताकतवर जमात हैं। कोई शक नहीं कि हमारे अब्बा सरी गलती में हैं। यूसुफ को तो मार ही डालो या उसे किसी नामालूम जगह फेंक दो कि तुम्हारे वालिद का रुख सिर्फ तुम्हारी तरफ ही हो जाए, इसके बाद तुम नेक हो जाना। उनमें से एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल तो न करो, बल्कि उसे किसी अंधे कुएं की तह में डालाओ कि उसे कोई आता जाता काफिला उठा ले जाए। अगर तुम्हें करना ही है तो यूं करो। उन्होंने कहा, अब्बा, आखिर आप यूसुफ के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते? हम तो उसके खैरख्वाह हैं। कल आप उसे जरूर हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले। उसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। याकूब ने कहा, उसे तुम्हारा ले जाना मुझे तो सख्त सदमा देगा, और मुझे ये भी खटका लगा रहेगा कि तुम्हारी गफलत में उसे भेड़िया खा जाए। उन्होंने जवाब दिया कि हम जैसी जोरावर जमात की मौजूदगी में भी अगर उसे भेड़िया खा जाए तो हम बिल्कुल निकम्मे ही हुए। फिर जब उसे ले चले और सब ने मिलकर ठान लिया कि उसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंक दें, हमने यूसुफ की तरफ वही की कि यकीनन वक्त आ रहा है कि तू उन्हें इस माजरे की खबर इस हाल में देगा कि वो जानते ही न हो। और इशा के वक्त वो सब अपने बाप के पास रोते हुए पहुँचे और कहने लगे कि अब्बा जी, हम तो आपस में दौड़ में लग गए और यूसुफ को हमने असबाब के पास छोड़ा, पस उसे भेड़िया खा गया। आप तो हमारी बात नहीं मानेंगे, गो हम बिल्कुल सच्चे ही हों। और यूसुफ के कुर्ते को झूठ मूठ के खून से खून आलूद भी कर लाए थे। बाप ने कहा, यूं नहीं, बल्कि तुमने अपने दिल ही से एक बात बना ली है, बस सब्र ही बेहतर है, और तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह ही से मदद की तलब है। और एक काफिला आया और उन्होंने अपने पानी लाने वाले को भेजा। उसने अपना डोल लटका दिया और कहने लगा, वाह वाह, खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है। उन्होंने उसे माले तिजारत करार देकर छुपा दिया, और अल्लाह उससे बाखबर था जो वो कर रहे थे। और उन्होंने उसे बहुत ही हल्की कीमत पर गिनती के चंद दिरहमों पर ही बेच डाला। वो तो यूसुफ के बारे में बहुत ही बेरगबत थे। मिस्र वालों में से जिसने उसे खरीदा था, उसने अपनी बीवी से कहा कि इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो। बहुत मुमकिन है कि ये हमें फायदा पहुंचाए, या इसे हम अपना बेटा ही बना लें। यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ का कदम जमा दिया कि हम उसे ख्वाब की ताबीर का कुछ इल्म सिखा दें। अल्लाह अपने इरादे पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग बेइल्म होते हैं। और जब यूसुफ पुख्तगी की उम्र को पहुंच गए तो हमने उसे कुव्वत फैसला और इल्म दिया। हम नेककारों को इसी तरह बदला देते हैं। उस औरत ने जिसके घर में यूसुफ थे
यूसुफ को बहलाना फुसलाना शुरू किया कि वो अपने नफ्स की निगरानी छोड़ दे और दरवाजे बंद करके कहने लगी, लो आ जाओ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो मेरा रब है, मुझे उसने बहुत अच्छी तरह रखा है। बेइंसाफी करने वालों का भला नहीं होता। उस औरत ने यूसुफ का कस्द किया और यूसुफ उसका कस्द करते अगर वो अपने परवरदिगार की दलील न देखते। यूं ही हुआ ताकि हम उससे बुराई और बेहयाई दूर कर दें। बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े और उस औरत ने यूसुफ का कुर्ता पीछे की तरफ से खींचकर फाड़ डाला और दरवाजे के पास ही औरत का शौहर दोनों को मिल गया। तो कहने लगी, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे, बस उसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए या और कोई दर्दनाक सजा दी जाए। यूसुफ ने कहा, ये औरत ही मुझे फुसला रही थी। और औरत के कबीले ही के एक शख्स ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठ बोलने वालों में से है, और अगर उसका कुर्ता पीछे की जानिब से फटा हुआ हो तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चों में से है। सो जब खामद ने देखा कि यूसुफ का कुर्ता पीठ की जानिब से फटा हुआ है तो साफ कह दिया कि ये तो तुम औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। यूसुफ, अब इस बात को जाने दो और ए औरत, तू अपने गुनाह से तौबा कर, बेशक तू गुनाहगारों में से है। और शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अजीज की बीवी अपने जवान गुलाम को अपना मतलब निकालने के लिए बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। उसके दिल में यूसुफ की मोहब्बत बैठ गई है। हमारे ख्याल में तो वो सरी गुमराही में है। उसने जब उन औरतों की पुरफरेब मक्काराना बातें सुनी तो उन्हें बुलवा भेजा और उनके लिए एक मजलिस मुरत्तब की और उनमें से हर एक को छुरी दी और कहा, ए यूसुफ, उनके सामने चले आओ। उन औरतों ने जब उसे देखा तो बहुत बड़ा जाना और अपने हाथ काट लिए और जुबान से निकल गया कि हाशा लिल्लाह, ये इंसान तो हरगिज नहीं, ये तो यकीनन कोई बहुत ही बुजुर्ग फरिश्ता है। उस वक्त अजीज मिस्र की बीवी ने कहा, ये है वो जिसके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थी। मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन ये बाल बाल बचा रहा। और जो कुछ मैं इससे कह रही हूँ, अगर ये न करेगा तो यकीनन ये कैद कर दिया जाएगा और बेशक ये बहुत ही बेइज्जत होगा। यूसुफ ने दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं, उससे तो मुझे जेल खाना बहुत पसंद है। अगर तूने इनका मकरो फरेब मुझसे दूर न किया तो मैं तो इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और बिल्कुल नादानों में जा मिलूंगा। उसके रब ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उन औरतों के दाव पेच उससे फेर दिए। यकीनन वो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। फिर इन तमाम निशानियों के देख लेने के बाद भी उन्हें यही मसलहत मालूम हुई कि यूसुफ को कुछ मुद्दत के लिए कैद खाने में रखें। उसके साथ ही दो और जवान भी जेल खाने में दाखिल हुए। उनमें से एक ने कहा कि मैंने ख्वाब में अपने आप को शराब निचोड़ते देखा है, और दूसरे ने कहा मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं। हमें आप इसकी ताबीर बताइए, हमें तो आप खूबियों वाले शख्स दिखाई देते हैं। यूसुफ ने कहा, तुम्हें जो खाना दिया जाता है उसके तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हें इसकी ताबीर बतला दूंगा। ये सब उस इल्म की बदौलत है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है। मैंने उन लोगों का मजहब छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत के भी मुनकिर हैं। मैं अपने बाप दादों के दीन का पाबंद हूँ, यानी इब्राहीम व इसहाक और याकूब के दीन का। हमें हरगिज ये सजावार नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करें। हम पर और तमाम और लोगों पर अल्लाह का ये खास फजल है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, क्या मुतफर्रिक
कई एक परवरदिगार बेहतर हैं या एक अल्लाह जबरदस्त ताकतवर। उसके सिवा तुम जिनकी पूजा पाठ कर रहे हो वो सब नाम ही नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने खुद ही घड़ लिए हैं। अल्लाह ने उनकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। फरमा रवाई सिर्फ अल्लाह ही की है। उसका फरमान है कि तुम सब सिवाय उसके किसी और की इबादत न करो, यही दीन दुरुस्त है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ मेरे कैद खाने के रफीकों, तुम दोनों में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन दूसरा सूली दिया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच खाएंगे। तुम दोनों जिसके बारे में तहकीक कर रहे थे उस काम का फैसला कर दिया गया, और जिसकी निस्बत यूसुफ का गुमान था कि उन दोनों में से ये छूट जाएगा, उससे कहा कि अपने बादशाह से मेरा जिक्र भी कर देना। फिर उसे शैतान ने अपने बादशाह से जिक्र करना भुला दिया और यूसुफ ने कई साल कैद खाने ही में काटे। बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी ताजी फरबा गायें हैं जिनको 7 लागर दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 बालियां हैं हरी हरी, और दूसरी 7 बिल्कुल खुश्क। ऐ दरबारियों, मेरे इस ख्वाब की ताबीर बतलाओ अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो। उन्होंने जवाब दिया कि ये तो उड़ते उड़ाते परेशान ख्वाब हैं, और ऐसे शोरीदा परेशान ख्वाबों की ताबीर जानने वाले हम नहीं। उन 2 कैदियों में से जो रिहा हुआ था उसे मुद्दत के बाद याद आ गया और कहने लगा, मैं तुम्हें इसकी ताबीर बतला दूंगा, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। ऐ यूसुफ, ऐ बहुत बड़े सच्चे, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बतलाइए कि 7 मोटी ताजी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 बिल्कुल सब्ज खोशे हैं, और 7 ही दूसरे भी बिल्कुल खुश्क हैं, ताकि मैं वापस जाकर उन लोगों से कहूं ताकि वो सब जान लें। यूसुफ ने जवाब दिया कि तुम 7 साल तक पै दर पै लगातार हस्बे आदत गल्ला बोया करना और फसल काट कर उसे बालियों समेत ही रहने देना, सिवाय अपने खाने की थोड़ी सी मिकदार के। उसके बाद 7 साल निहायत सख्त कहत के आएंगे, वो उस गल्ले को खा जाएंगे जो तुमने उनके लिए जखीरा रख छोड़ा था, सिवाय उस थोड़े से के जो तुम महफूज करके रखोगे। उसके बाद जो साल आएगा उसमें लोगों पर खूब बारिश बरसाई जाएगी, और वो उसमें शीरे अंगूर भी खूब निचोड़ेंगे। और बादशाह ने कहा, यूसुफ को मेरे पास लाओ। जब कासिद यूसुफ के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, अपने बादशाह के पास वापस जा और उससे पूछ कि उन औरतों का हकीकी वाकया क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। उनके हीले को सही तौर पर जानने वाला मेरा परवरदिगार ही है। बादशाह ने पूछा, ऐ औरतों, उस वक्त का सही वाकया क्या है जब तुम दाव फरेब करके यूसुफ को उसकी दिली मंशा से बहकाना चाहती थी? उन्होंने साफ जवाब दिया कि माज़ अल्लाह, हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं पाई। फिर तो अजीज की बीवी भी बोल उठी कि अब तो हक सच वाजे हो गया है, मैंने ही उसे वरगलाया था उसके जी से, और यकीनन वो सच्चों में से है। यूसुफ ने कहा, ये इस वास्ते कि अजीज जान ले कि मैंने उसकी पीठ पीछे उसकी खियानत नहीं की, और ये भी कि अल्लाह दगाबाजों के हथकंडे चलने नहीं देता। मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करती, बेशक नफ्स तो बुराई पर उभारने वाला ही है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार ही अपना रहम करे। यकीनन मेरा पालने वाला बड़ी बख्शिश करने वाला और बहुत मेहरबानी फरमाने वाला है। बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास लाओ कि मैं उसे अपने खास कामों के लिए मुकर्रर कर लूं। फिर जब उससे बातचीत की तो कहने लगा कि आप हमारे यहाँ आज से जी इज्जत और अमानतदार हैं। यूसुफ ने कहा, आप मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला और बाखबर हूँ। इसी तरह हमने यूसुफ को मुल्क का कब्जा दे दिया कि वो जहाँ कहीं चाहे रहे सहे। हम जिसे चाहें अपनी रहमत पहुँचा देते हैं। हम नेकोकारों का सवाब जाया नहीं करते। यकीनन ईमानदारों और परहेजगारों का उखरवी अज्र बहुत ही बेहतर है।
यूसुफ के भाई आए और यूसुफ के पास गए तो उसने उन्हें पहचान लिया और उन्होंने उसे न पहचाना। और जब उसने उनके लिए सामान तैयार कर दिया तो कहा कि तुम मेरे पास अपने उस भाई को भी लाना जो तुम्हारे बाप से है। क्या तुमने नहीं देखा कि मैं पूरा नाप कर देता हूँ और मैं हूँ भी बेहतरीन मेजबानी करने वालों में। बस अगर तुम उसे मेरे पास लेकर न आए तो मेरी तरफ से तुम्हें कोई नाप भी न मिलेगा, बल्कि तुम मेरे करीब भी न फटकना। उन्होंने कहा, अच्छा, हम उसके बाप को उसकी बाबत फुसलाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे। और अपने खिदमतगारों से कहा कि उनकी पूंजी उन्हीं की बोरियों में रख दो कि जब लौटकर अपने अहलो अयाल में जाएं और पूंजियों को पहचान लें तो बहुत मुमकिन है कि ये फिर लौट कर आए। जब ये लोग लौटकर अपने वालिद के पास गए तो कहने लगे, हमसे तो गल्ले का पैमाना रोक लिया गया, अब आप हमारे साथ हमारे भाई को भेजिए कि हम पैमाना भर कर लाएं, हम उसकी निगाहबानी के जिम्मेदार हैं। याकूब ने कहा कि मुझे तो उसकी बाबत तुम्हारा बस वैसा ही एतबार है जैसा इससे पहले उसके भाई के बारे में था। बस अल्लाह ही बेहतरीन हाफिज है और वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। जब उन्होंने अपना सामान खोला तो उन्होंने अपना सरमाया मौजूद पाया जो उनकी जानिब लौटा दिया गया था। कहने लगे, ए हमारे बाप, हमें और क्या चाहिए? देखिए तो ये हमारा सरमाया भी हमें वापस लौटा दिया गया है। हम अपने खानदान को रसद ला देंगे और अपने भाई की निगरानी रखेंगे और एक ऊंट का पैमाना ज्यादा लाएंगे। ये नाप तो बहुत आसान है। याकूब ने कहा, मैं तो उसे हरगिज तुम्हारे साथ न भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह को बीच में रखकर मुझे कौलो करार न दो कि तुम उसे मेरे पास पहुंचा दोगे, सिवाय इस एक सूरत के कि तुम सब गिरफ्तार कर लिए जाओ। जब उन्होंने पक्का कौल करार दे दिया तो उन्होंने कहा कि हम जो कुछ कहते हैं अल्लाह उस पर निगाहबान है। और याकूब ने कहा, ऐ मेरे बच्चों, तुम सब एक दरवाजे से न जाना बल्कि कई जुदा जुदा दरवाजों में से दाखिल होना। मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी चीज को तुमसे टाल नहीं सकता। हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का चलता है। मेरा कामिल भरोसा उसी पर है और हर एक भरोसा करने वाले को उसी पर भरोसा करना चाहिए। जब वो उन्हीं रास्तों से जिनका हुक्म उनके वालिद ने उन्हें दिया था गए, कुछ न था कि अल्लाह ने जो बात मुकर्रर कर दी है वो उससे उन्हें जरा भी बचा ले। मगर याकूब के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ जिससे उसने पूरा कर लिया। बिला शुबा वो हमारे सिखलाए हुए इल्म का आलिम था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ये सब जब यूसुफ के पास पहुंच गए तो उसने अपने भाई को अपने पास बिठा लिया और कहा कि मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ, बस ये जो कुछ करते रहे उसका कुछ रंज न कर। फिर जब उन्हें उनका सामान असबाब ठीक ठाक करके दिया तो अपने भाई के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया। फिर एक आवाज देने वाले ने पुकार कर कहा कि ए काफिले वालों, तुम लोग तो चोर हो। उन्होंने उनकी तरफ मुंह फेर कर कहा कि तुम्हारी क्या चीज खोई गई है? जवाब दिया कि शाही पैमाना गुम है, जो उसे ले आए उसे एक ऊंट के बोझ का गल्ला मिलेगा। इस वादे का मैं जामिन हूँ। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, तुमको खूब इल्म है कि हम मुल्क में फसाद फैलाने के लिए नहीं आए और न हम चोर हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, चोर की क्या सजा है अगर तुम झूठे हो? जवाब दिया कि उसकी सजा यही है कि जिसके असबाब में से पाया जाए वही उसका बदला है। हम तो ऐसे जालिमों को यही सजा दिया करते हैं। बस यूसुफ ने उनके सामान की तलाशी शुरू की अपने भाई के सामान की तलाशी से पहले। फिर उस पैमाने को अपने भाई के सामान से निकाला। हमने यूसुफ के लिए इसी तरह ये तदबीर की। उस बादशाह के कानून की रूह से ये अपने भाई को न ले सकता था मगर ये कि अल्लाह को मंजूर हो। हम जिसके चाहें दर्जे बुलंद कर दें। हर जी इल्म पर फौकियत रखने वाला दूसरा जी इल्म मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर उसने चोरी की तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, उसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ ने इस बात को अपने दिल में रख लिया और उनके सामने बिल्कुल जाहिर न किया। कहा कि तुम बदतर जगह में हो और जो तुम बयान करते हो उसे अल्लाह ही खूब जानता है। उन्होंने कहा कि ए अजीज मिस्र, इसके वालिद बड़ी उम्र के बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं। आप इसके बदले हम में से किसी को ले लीजिए,
ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ یوسف نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول قرار لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، بس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں، یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ یعقوب نے کہا، یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف! ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے کہا، واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے، یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یوسف نے کہا، جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ انہوں نے کہا، واقعی تو ہی یوسف ہے؟ جواب دیا کہ ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ جواب دیا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں، اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بے وقوف نہ کہو۔ وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ کہا، کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا، ابا جی، آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ کہا، اچھا، میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا کہ ابا جی، یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے کچھ حکومت عطا فرمائی اور مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر
اور नेकों में मिला दे। ये गैब की खबरों में से है जिसकी हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, तो आप उनके पास न थे जबकि उन्होंने अपनी बात ठान ली थी और वो फरेब करने लगे थे। गो आप लाख चाहें लेकिन अक्सर लोग ईमानदार न होंगे। आप उनसे इस पर कोई उजरत तलब नहीं कर रहे, ये तो तमाम दुनिया के लिए निरी नसीहत ही नसीहत है। आसमानों और जमीन में बहुत सी निशानियां हैं जिनसे ये मुंह मोड़े गुजर जाते हैं। उनमें से अक्सर लोग बावजूद अल्लाह पर ईमान रखने के भी मुशरिक ही हैं। क्या वो इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि उनके पास अल्लाह के अजाबों में से कोई आम अजाब आ जाए या उन पर अचानक क़यामत टूट पड़े और वो बेखबर ही हों? आप कह दीजिए मेरी राह यही है, मैं और मेरे फरमाबरदार अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं पूरे यकीन और एतिमाद के साथ, और अल्लाह पाक है और मैं मुशरिकों में से नहीं। आपसे पहले हमने बस्तियों वालों में जितने रसूल भेजे हैं सब मर्द ही थे जिनकी तरफ हम वही नाजिल फरमाते गए। क्या जमीन में चल फिर कर उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले के लोगों का कैसा कुछ अंजाम हुआ? यकीनन आखिरत का घर परहेजगारों के लिए बहुत ही बेहतर है। क्या फिर भी तुम नहीं समझते? यहाँ तक कि जब रसूल नाउम्मीद होने लगे और ये ख्याल करने लगे कि उन्हें झूठ कहा गया, फौरन ही हमारी मदद उनके पास आ पहुंची। जिसे हमने चाहा उसे नजात दी गई। बात यह है कि हमारा अजाब गुनहगारों से वापस नहीं किया जाता। उनके किस्से में अक्ल वालों के लिए यकीनन नसीहत और इबरत है। ये कुरान झूठ बनाई हुई बात नहीं बल्कि ये तस्दीक है उन किताबों की जिससे पहले की हैं। हर चीज को खोल खोल कर बयान करने वाला है और अहले ईमान के लिए हिदायत और रहमत है।